नेताओं की भी अजीब समस्या है। मोदी संसद का उद्घाटन करें तो उसका विरोध, मोदी संसद में धर्म दंड स्थापित करें तो उसका विरोध, मोदी किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें तो उसका विरोध, मोदी किसी ट्रेन का नाम नमो भारत रख दें तो उसका विरोध। कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्ष अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो भारत का विरोध करने लगा है। और ये बात दिग्गज कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूं ही नहीं कही है। देश की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष देश की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म का भी विरोध करने लगा है। और ये विरोध इस स्तर पर पहुंच गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने जुबानी मर्यादा लांघते हुए यहां तक कह दिया है कि अब बस यही बाकी रह गया है कि बीजेपी भगवान श्री राम को उम्मीदवार घोषित कर दे। इन्विटेशन को लेकर बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगे के काम का है। कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेंगे वहाँ, और वहाँ से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। तो इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहाँ से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए ना तो उद्धव ठाकरे को बुलाया गया, ना ही उनकी पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत को कोई न्योता भेजा गया। शायद यही वजह है कि संजय राउत कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में शायद ये बात भी भूल गए कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी को कोसते कोसते भगवान राम के नाम पर ताना मारने लगे हैं। उनकी इस हरकत पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बुरी तरीके से भड़क गए और लताड़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत को बहुत दर्द है और वो दर्द बयां नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान राम को इसमें घसीट रहे हैं। बीजेपी ने आस्था और विश्वास के नाम पर सत्ता हासिल की, भगवान राम को राजनीति में लाकर नहीं। जिन्होंने भगवान राम को नकार दिया वो हार गया और जिसने स्वीकार किया वो आज सत्ता में है। संजय राउत जो कहा करते हैं, इतना दर्द है उनको जो ये कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और जिस राम के सहारे से ही उन्होंने सत्ता, भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीदवार भगवान राम को भी किया जाए। भाजपा की यही एक ही बचा है कि उम्मीदवार किया जाए। आपको इस संबंध में दर्द क्यों है कि ये भाजपा आस्था और विश्वास पर सत्ता प्राप्त किया है,
और न कि राम को एजेंडा बना के या राम को पार्टी बना के या राम के क्या कहते हैं राजनीति में ला करके। जो लोग ऐसे उनको संजय राउत को बहुत दर्द है और इस दर्द के बखान नहीं कर सकते कि हर जगह हारते जाते हैं और हारने के परिणाम ये है और जीतने का फल और हारने का फल दोनों देख लें। जो राम जी को नकार दिया है वो हार गया है, जो राम जी को स्वीकार कर लिया है और उन पर आस्था और विश्वास रखा है वो आज सत्ता में है। वो सत्ता से बाहर होने के कारण से बहुत दर्द संजय जी को है और संजय राउत को अयोध्या से न्योता नहीं मिला तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कभी बीजेपी का कार्यक्रम बताने लगे तो कभी भगवान राम को ही बीजेपी का उम्मीदवार बताने लगे, जिस पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कुछ इसी तरह से उन्हें जबरदस्त लताड़ लगाई और साथ ही ये बात भी समझा दी कि जिन्होंने भगवान राम को नकार दिया वो हार गया और जिसने स्वीकार किया वो आज सत्ता में है। आचार्य सत्येंद्र दास का इशारा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ था, क्योंकि ये कांग्रेस ही थी जिसने कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम को काल्पनिक बताया था और आज उसको सत्ता से गए 10 साल होने वाले हैं, जबकि भगवान राम की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 साल से सत्ता में हैं और जिस तरह से देश में मोदी लहर चल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी सत्ता की हैट्रिक लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे और विपक्ष वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा या फिर मोदी लौट कर आएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।